हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 60 का भाग 3 पढ़ेंगे और आज ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल का जो सत्र था उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भी आर्ग्यूमेंट्स जो भी तथ्य रुक्मिणी जी को बोले थे कि आप मेरे से विवाह विच्छेद कर लो, आपको बहुत क्वालिफाइड हो, तो रुक्मिणी जी ने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन सब का आंसर दिया। तो रुक्मिणी देवी ने पहले जब भगवान की पूरी बातें सुनी थी तो हमने पढ़ा था कि वो एकदम एक केले के पेड़ जैसे को जो एक छड़ी गिर जाती है उस प्रकार से, एक जब आंधी आती है तो केले का पेड़ गिर जाता है उस प्रकार से रुक्मिणी देवी एकदम बेहोश होकर गिर गई। तो भगवान ने उन्हें समझाया भी कि आप गलत समझ गए मेरी बात को, तो मैं तो मजाक कर रहा था लेकिन आपने उसको इतना गंभीरता से ले लिया। तो भगवान ने जब आश्वासन दिया तो फिर उन्होंने भगवान को एक एक तथ्य का जवाब दिया और उन्हें फिर बोला कि आपने जो भी बातें कही हैं वास्तविकता में सत्य हैं, लेकिन एक दूसरे दृष्टिकोण से उन्होंने बोला। जैसे भगवान ने उनको बोला कि मैं तो बहुत निर्धन हूँ और मेरे भक्त भी बहुत निर्धन होते हैं, तो आपने उनकी बातों में आके हाँ, आपने मेरे से विवाह कर लिया। इतने सारे अच्छे राजा थे जिनके आपके पास ऑफर था, ऑप्शंस थे, तो आपसे भूल हो गई। लेकिन रुक्मिणी देवी अंत में कहती हैं कि हाँ, मैंने अपने अनुभवहीनता, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मेरे पास अनुभवहीनता थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझसे गलती हुई है। बट रादर मैंने जो भी महान भक्त हैं, जैसे नारद मुनि, उन सब से उनके मार्ग का अनुसरण किया, उनके पद चिन्हों पर चल के ही मैंने अपने आप को आपके चरण कमलों में समर्पित किया है। तो आज का जो अध्याय है, अब इसका तीसरा भाग अब पढ़ते हैं यहाँ से। आपने कहा है कि आप धनहीन हैं, तो यह सत्य है। आप स्वयं को पूर्ण रूप से इन महात्माओं तथा भक्तों में बांट देते हैं। इस तथ्य का मुझे पूर्ण ज्ञान था और इसी कारण मैंने ब्रह्मा जी तथा देवराज इंद्र जैसे व्यक्तियों को भी अस्वीकार कर दिया। प्रिय भगवन, महाकाल केवल आपके निर्देश में कार्य करता है। महाकाल मतलब जो काल है, भगवान की एक शक्ति है। तो जो काल है वो आपके निर्देश में कार्य करता है। काल इतना महान एवं शक्तिशाली है कि क्षण भर में ही वह सृष्टि के किसी भी भाग में विनाश कर सकता है। इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए जरासंध, शिशुपाल और उन्हीं के समान मुझसे विवाह करने के इच्छुक अन्य सभी राजाओं को मैंने साधारण कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा। तो वो कह रही हैं कि जो काल है वो इतना शक्तिशाली है कि किसी भी स्थान पे अभी सब कुछ बहुत सुगम है, खुशहाल है,
और एक एकदम से कहीं पे कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, सब कुछ तहस-नहस वहाँ पे विनाश हो जाता है विदिन सेकंड्स। तो काल इतना शक्तिशाली है कि वो किसी भी चीज़ को क्षण भर में विनाश कर सकता है। इसलिए जो ये राजा हैं, ये जो मुझसे विवाह करना चाहते थे, भले वो शिशुपाल हो या जरासंध हो, जितने भी राजा थे, तो मैं इनको कीड़े-मकोड़े से ज़्यादा नहीं समझती। ये छोटे-छोटे इंसेक्ट्स हैं आपके सामने। हे वसुदेव जी के सर्वशक्तिमान पुत्र, आपका ये कथन कि समस्त महान राजाओं से भयभीत होकर आपने सागर के मध्य आश्रय लिया है, उपयुक्त है। किंतु आपके साथ मेरा अनुभव इस कथन का खंडन करता है। वास्तव में मैंने देखा है कि इन सब राजाओं की उपस्थिति में आप मुझे बलात्कार लाए थे। मेरे विवाह समारोह के अवसर पर केवल अपने धनुष की प्रत्यंचा की एक टंकार मात्र से आपने अन्य सबों को अत्यंत सरलता से भगा दिया था और कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों में शरण दी। तो वो कह रही हैं कि आपकी जो ये बात है मैं इसके साथ एग्री नहीं करती। क्या? कि आप इन सब लोगों से डर के आपने सागर के अंदर घर बना लिया है। द्वारका जो नगरी है वो आपने सागर में इसलिए बनाई है कि आप इन सब से डरते हो। वो कह रही हैं कि जब मेरे को मेरे विवाह समारोह से आपने बलपूर्वक आपने मुझे किडनैप किया था और वहाँ पे मैंने देखा था कि आपने अपनी जो धनुष है, उसकी डोरी या उसकी जो प्रत्यंचा है, उसको सिर्फ़ एक बार हल्का सा झटका दिया था, तो ये सारे के सारे भाग गए थे। और आपने सरलता से इन सबको भगा दिया था और आपने मुझे एक्सेप्ट किया था। मुझे अभी भी भली-भाँति स्मरण है कि आपने उसी प्रकार मेरा हरण किया था, जिस प्रकार सिंह अन्य छोटे पशुओं को निमिष मात्र में भगाकर किसी शिकार में से अपना भाग बलपूर्वक ले आता है। तो छोटे-छोटे जानवर जो होते हैं, अगर शेर कोई शिकार करे तो वो भी आ जाते हैं। तो एक बार सिंह जो है वो दहाड़ दे, वो सब भाग जाते हैं। तो इसी प्रकार वो कह रही हैं कि आप सिंह के समान हो, आप राजा हो और ये तो छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े हैं या फिर अभी वो कह रहे हैं छोटे-छोटे पशु हैं। हे कमल नयन प्रभु, मैं आपके इस कथन को नहीं समझ सकती हूँ कि जिन स्त्रियों तथा व्यक्तियों ने आपके चरण कमलों में शरण ली है, उनके दिवस केवल शोक में व्यतीत होते हैं। भगवान ने कहा था कि जो भी स्त्री मेरे से आसक्त हो जाती है, वो बेचारी बहुत रोती है। जैसे भगवान गोपियों का एग्ज़ाम्पल दे रहे थे कि वो मेरे से आसक्त हुईं और फिर मैंने उन्हें छोड़ दिया, वो बहुत दुखी हैं। तो कह रही हैं कि मैं इस बात को नहीं मान सकती। जगत के इतिहास में हमें ज्ञात होता है कि अंग, पृथु, भरत, ययाति और गय जैसे समस्त राजा जगत के महान सम्राट थे। उनके श्रेष्ठ पदों की स्पर्धा करने वाला कोई नहीं था। किंतु आपके चरण कमलों का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने श्रेष्ठ पदों को त्याग दिया और तपस्या के लिए वन में प्रवेश किया। तो रुक्मिणी देवी इसके अंदर किसका एग्जाम्पल दे रही हैं? बहुत महान राजाओं के नाम ले रही हैं। जैसे अंग और पृथु, भरत, ययाति महाराज। तो ये कह रहे हैं कि इतने महान राजा होने के बाद भी इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था पूरे संसार में। लेकिन आपके चरण कमलों की जो कृपा है उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने श्रेष्ठ पदों को त्याग कर ये तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तो आपके चरण कमलों को सब कुछ मानकर जब उन्होंने स्वेच्छापूर्वक यह स्थिति स्वीकार की, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वो शोकाकुल अथवा दुखी थे? इसका मतलब सब कुछ जब उन्होंने त्याग दिया आपकी सेवा के लिए, तो क्या वो दुखी हो गए वन में जाके कि हम क्यों छोड़ा ये सब कुछ? प्रिय भगवन, आपने मुझे परामर्श दिया है कि मैं अभी भी अन्य राजाओं में से अन्य किसी को चुन सकती हूँ और स्वयं को आपके सानिध्य से युक्त कर सकती हूँ। तो भगवान ने बोला था कि आप मेरे से डिवोर्स ले लो और आप किसी और को चुन लो। किंतु प्रिय भगवन, मुझे यह भली-भाँति ज्ञात है कि आप समस्त सद्गुणों के सागर हैं। नारद मुनि जैसे महान संत सदैव केवल आपके दिव्य प्राकृत गुणों का यशगान करने में ही संलग्न रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे महान संत का आश्रय लेता है, तो वह भी तत्काल समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाता है। आपकी सेवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले
पर श्री देवी अपनी पूर्ण कृपा करती है। इस परिस्थिति में ऐसी कौन-सी स्त्री होगी जो महाजनों से आपका यशगान एक बार सुनने तथा किसी न किसी प्रकार से आपके चरणारविंदों की सुधारस का रसास्वादन करने के पश्चात इस भौतिक जगत के किसी प्राणी से विवाह करने की मूर्खता करने की सहमत होगी? तो वो कह रही हैं कि आपने मुझे बोला ना कि किसी से चूज़ कर लो यहाँ पे। कह रही हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो कैसे हैं? अ, जो नारद मुनि जैसे भक्त हैं, वो हमेशा आपके यशगान करने में लगे रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अ, ऐसे महान संतों से या ऐसे महाजनों से आपका यशगान एक बार सुन ले या फिर किसी न किसी तरह से आपकी कृपा उसे प्राप्त हो जाए, तो वो इस संसार में जो भी प्राणी हैं, जो भौतिक जगत में हैं, उनसे मूर्खता करने ऐसी मूर्खता वो थोड़ी करेगी कि वो आपके अलावा किसी और से विवाह करने को राज़ी हो जाए। भौतिक जगत के प्राणी सदैव जरा, मृत्यु, व्याधि तथा पुनर्जन्म से भयभीत रहते हैं। अतः मैंने आपके चरण कमलों को बिना विचारे स्वीकार नहीं किया है। मेरा बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। मैंने ऐसे कोई विदाउट एक्सपीरियंस डिसीजन नहीं लिया है। अपितु परिपक्व, बहुत मैच्योर, विचारपूर्ण निर्णय के पश्चात स्वीकार किया है। प्रिय प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप अपने समस्त भक्तों की इहलौकिक तथा पारलौकिक समस्त इच्छाएँ पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके परमात्मा हैं। अतएव आपको एकमात्र योग्य पुरुष मानकर ही मैंने आपका वरण किया है। तो मैंने आपको ऐसे सेलेक्ट किया है क्योंकि आप ही वो एकमात्र योग्य पुरुष हैं और आप इतने महान हैं कि मैंने बहुत मैच्योरली ये डिसीज़न लिया है, कोई अपरिपक्व डिसीज़न नहीं है मेरा। मेरे सकाम कर्म के फल के अनुसार आप मुझे किसी भी योनि में डाल सकते हैं और मैं इस विषय में तनिक भी चिंतित नहीं हूँ। मेरी एकमात्र आकांक्षा यह है कि मैं सदैव आपके चरणों की शरण में रहूं, क्योंकि आप अपने भक्तों को माया के भौतिक जगत से मुक्त कर सकते हैं और आप सदैव स्वयं को अपने भक्तों को प्रदान करने हेतु तत्पर रहते हैं। और वो क्या कह रही हैं कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं हमेशा आपके चरण कमलों की शरण में रहूं। क्यों? क्योंकि अगर जो भी भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में रहते हैं, वो क्या होते हैं? भगवान उनको भौतिक जगत से भगवान ही मुक्त कर सकते हैं और सदैव आप इस चीज़ के लिए तत्पर भी रहते हैं। एक तो भगवान है जो मुकुंद है, जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं इस भौतिक संसार से। कोई भी व्यक्ति भगवान की कृपा के बगैर नहीं बाहर मुक्त हो सकता और लेकिन भगवान खुद भी ये चाहते हैं कि जितनी भी बद्ध जीवात्माएँ हैं, वो इस भौतिक संसार से वापस आध्यात्मिक जगत में आएँ। तो भगवान हमेशा उसके लिए तत्पर भी रहते हैं। प्रिय भगवन, आपने मुझे शिशुपाल, जरासंध अथवा दंतवक्र जैसे राजाओं में से किसी एक को चुनने का परामर्श दिया है, किंतु इस जगत में उनकी स्थिति कैसी है? अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए वह सदा उसी प्रकार कठोर श्रम में संलग्न रहते हैं, जैसे कोल्हू का बैल दिन-रात कार्य करता है। उनकी तुलना भार ढोने वाले गधों से की जाती है। कुत्तों के भांति सदा उनका निरादर होता है और वह बिल्लियों की भांति कृपण हैं। तो वो कह रही हैं कि जितने भी राजाओं के आप मुझे एडवाइस दे रहे हो ना, परामर्श दे रहे हो कि इनसे विवाह कर लो, वो कह रहे हैं कि वो दिन-रात मेहनत करते हैं कोल्हू की बैल की तरह और उनका निरादर होता है, जैसे कुत्ते का होता है और बिल्ली की भांति वो कंजूस हैं, कृपण हैं। उन्होंने अपनी पत्नियों के हाथों स्वयं को दासों की भांति बेच दिया है। ऐसी कोई अभागिन स्त्री ही जिसने कभी आपका यश नहीं सुना, ऐसे पुरुष को पति स्वीकार कर सकती है। किंतु जिस स्त्री ने आपके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि आपकी स्तुति न केवल इस जगत में होती है, अपितु महान देवताओं जैसे ब्रह्मा जी तथा शिव जी के घरों में भी होती है, वह आपके अतिरिक्त और किसी को पति स्वीकार नहीं करेगी। यानी कि जिस स्त्री को ये भगवान की यशगान जिसने कभी सुना है, उसको ये पता है कि ऐसे महान देवता ब्रह्मा जी, शिव जी सभी उनको उनकी स्तुतियाँ करते हैं, तो वो और किसी को पति स्वीकार नहीं करेगी। इस भौतिक सॉरी इस भौतिक जगत में कोई भी पुरुष वास्तव में एक मृत देह मात्र है। वास्तव में बाह्य रूप से देखें तो जीव इस शरीर से ढका रहता है और यह शरीर दाढ़ी, मूछ, शरीर के रोमों, उंगली पर नाखूनों और सिर के बालों से सज्जित चमड़े के थैले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो कह रही है कि ये तो बिल्कुल एक मृत शरीर है जिसके अंदर आत्मा प्रेजेंट है, इसलिए वो एक्टिव है और ये है कैसा? ऐसा शरीर है जो
वो एक पुरुष के बारे में डिस्क्रिप्शन कर रही हैं कि वो दाढ़ी, मूंछ और शरीर पे बहुत सारे बाल, नाखून होना, सर पे बाल होना। तो इस प्रकार से एक चमड़े के थैले के अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें हैं। तो उस चमड़े के थैले में है क्या? इस सज्जित चमड़े के थैले के अंदर मांसपेशियों के समूह हैं, अस्थियों के ढेर हैं तथा रक्त के तालाब हैं। चमड़े के थैले के अंदर ये सदैव मल-मूत्र, श्लेष्मा, पित्त और दूषित वायु से मिश्रित रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कीड़े-मकोड़े और कीटाणु इसका भोग करते हैं। एक मूढ़ स्त्री ऐसे शव को पति स्वीकार करती है और अपने भ्रमवश उससे अपने प्रिय जीवन साथी की भांति प्रेम करती है। तो वो ये कह रही हैं कि अगर बाहर रूप से देखें तो एक शरीर जो है उसके अंदर बहुत सारे डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया कि एक चमड़े के थैले के अंदर बहुत सारी सज्जा की गई है। जैसे मांसपेशियाँ, मसल्स हैं, बोन्स हैं और बाइल जूसेस हैं, मल-मूत्र से वो भरा हुआ है और ज एक मूर्ख स्त्री क्या करेगी? ऐसे शव यानी कि एक मृत शरीर को अपना पति स्वीकार करेगी और अपना जीवन साथी मानकर उससे प्रेम करेगी। ऐसा केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि ऐसी स्त्री ने आपके चरण कमलों के सर्वदा आनंदमय रस का कभी रसास्वादन नहीं किया है। यानी कि उसने कभी भी भगवान के चरण कमलों को रस का आस्वादन नहीं किया, इसलिए वो ऐसा कर पा रही है। तो रुक्मिणी देवी जो हैं वो भगवान के उन आर्गुमेंट्स को क्लैरिफ़ाई कर रही हैं कि क्यों मैंने आपको सेलेक्ट किया एज़ अ हस्बैंड और मेरा जो डिसीज़न था वो कुछ उसमें कोई गलती नहीं थी। प्रिय पति, हे कमलाक्ष, आप आत्मसंतुष्ट हैं, मैं सुंदरी एवं गुणी हूँ अथवा नहीं, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। यानी कि मैं सुंदरी एवं गुणी हूँ अथवा नहीं, यानी कि मैं सुंदर हूँ, क्वालिफ़ाइड हूँ और बहुत सारे गुण हैं या नहीं मेरे अंदर, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। आप इसके संबंध में लेश मात्र भी चिंतित नहीं हैं। अतएव मेरे प्रति आपकी अनासक्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई युवती कितने भी श्रेष्ठ पद तथा सौंदर्य वाली क्यों ना हो, आप किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकते, चाहे आप मुझ पर आसक्त हों अथवा ना हों। किंतु मेरी कामना है कि मेरी भक्ति और मेरा ध्यान सदैव आपके चरणों में लगा रहे। तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो अनासक्त भावना है, भगवान रिनंसिएशन यानी कि वैराग्य के भी स्वामी हैं, उनके अंदर ये ऐश्वर्य है वैराग्य का। तो वो कह रहे हैं कि बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप किसी भी स्त्री से आसक्त नहीं होते। लेकिन फिर भी आप भले आसक्त ना हो, लेकिन मेरी ये कामना है कि मेरी भक्ति और मेरा ध्यान हमेशा आपके चरणों में रहे। भौतिक रजोगुण भी आप ही की सृष्टि है, अतएव जब आप मुझ पर कामासक्त दृष्टि डालते हैं, तो मैं उसे अपने जीवन का महानतम वरदान समझती हूँ। मुझे केवल ऐसे ही शुभ क्षणों की आकांक्षा है। श्री कृष्ण ने अपने प्रति रुक्मिणी जी के मान को जागृत करने के उद्देश्य से जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उन सब का स्पष्टीकरण तथा रुक्मिणी जी का कथन सुनकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को इस प्रकार संबोधित किया। तो भगवान ने क्यों इतने शब्द ऐसे बोले थे? रुक्मिणी जी के मान को जागृत करने के लिए, यानी कि उनको थोड़ा-सा गुस्सा दिलाने के लिए। तो लेकिन उन्होंने मान नहीं किया, बल्कि बल्कि स्पष्टीकरण दिया कि आप जो कह रहे हैं वो कैसे कुछ बातें उनकी सही हैं और कुछ मैं एग्री नहीं करती, तो उन्होंने भगवान को ही ग्लोरीफाई किया। तो भगवान अब उनको जवाब देते हैं, हे सती पत्नी, प्रिय रानी, मैं तुमसे ऐसे ही स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। केवल इसी प्रयोजन से मैंने इन विनोदपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे कि हो सकता है तुम वास्तविक अर्थ ना समझ सको। तुम्हारा कथन तथ्यपूर्ण है और मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। यानी कि जो भी तुमने कहा है वो बिल्कुल फैक्ट्स हैं और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, अप्रूव करता हूँ। हे सर्व सुंदरी रुक्मिणी, तुम मेरी प्रियतमा पत्नी हो। तुम यह समझ लो कि तुम्हारी चाहे कोई भी इच्छा अथवा आकांक्षा हो और तुम मुझसे चाहे किसी भी वस्तु की अपेक्षा करो, मैं सदैव तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तत्पर हूँ। यह भी एक तथ्य है कि मेरे भक्त, मेरे प्रिय सखा और सेवक इस प्रकार की मुक्ति की याचना नहीं करते, इसलिए वे सदैव भौतिक दूषणों से मुक्त रहते हैं।
मेरे भक्त मेरी सेवा में संलग्न रहने के अतिरिक्त मुझसे और कुछ नहीं चाहते। वे मुझ पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं। अतएव यदि वे कुछ मांगने को बाध्य होते हैं, तो वे भी भौतिक नहीं होता। ऐसी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं भौतिक बंधन का कारण बनने के स्थान पर इस भौतिक जगत से मुक्ति का स्रोत बन जाती हैं। भगवान ने उनको क्या एक्सप्लेन किया कि जो आपने मेरे से ये कहा है कि मैं हमेशा आपके चरण कमलों में रहूं, आपकी ऐसी इच्छा है, तो कह रहे हैं कि जितने भी मेरे भक्त हैं, जितने मेरे सखा हैं, यानी मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे सेवक हैं, वो सब मुक्ति की इच्छा नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर ये भावना नहीं है कि हमको इस संसार से बाहर जाना है या इस संसार से हमें मुक्ति चाहिए। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो हमेशा किस में रहते हैं? मेरे भक्त मेरी सेवा में संलग्न रहने के अतिरिक्त मुझसे और कुछ नहीं चाहते। किसी भी शुद्ध भक्त का कभी ये भावना नहीं होगी कि भगवान आप मेरे को मुक्ति दे दो, इस संसार में बहुत दुःख है, तो मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल दो। भगवान के भक्त हमेशा क्या चाहते हैं? भगवान की सेवा चाहते हैं। तो शिव जी पार्वती को ये बताते हैं कि चाहे इनको ये नरक में जाएँ, स्वर्ग में जाएँ, ये कहीं भी रहें, ये हमेशा उसी भावना में रहते हैं कि हमें भगवान की केवल सेवा करनी है। तो इनके लिए कुछ भी स्थान जहाँ इनको भगवान की सेवा प्राप्त नहीं होगी, वहाँ पे ये आनंद में नहीं रहते। अगर इनको भगवान की अगर इनको सेवा प्राप्त हो रही है, तो मेरे भगवान के भक्त हमेशा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और उनके अंदर कोई ऐसा भौतिक दूषण नहीं है कि मुझे हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति किसको चाहिए? जो ज्ञानी लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम इस जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकल जाएँ और ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएँ। लेकिन भगवान के भक्त क्या चाहते हैं? वो अपनी एग्ज़िस्टेंस को ख़त्म नहीं करना चाहते कि हम भगवान में विलीन हो जाएँगे तो फिर हम सेवा कैसे करेंगे? तो भले ही वो भौतिक संसार में हों या फिर आध्यात्मिक संसार में वो हों, उनकी एक ही इच्छा है क्या? कि वो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और यही बात अभी रुक्मिणी जी ने कही भी कि मैं आप मुझे हमेशा अपने चरण कमलों की सेवा में रखिए, उनको मुझे अनुग्रह प्रदान कीजिए। तो वो भगवान कह रहे हैं कि अगर कभी उनको कुछ माँगना भी पड़ जाए, तो वो कभी भौतिक नहीं होता। मगर मेरे भक्त अगर क्योंकि वो मेरे पे पूर्ण रूप से निर्भर हैं, अगर उनको कोई माँगना भी पड़ जाए, कोई बाध्य भी हो जाएँ, तो भी वो कोई भौतिक कुछ कुछ भी अगर माँगते हैं, तो वो भौतिक नहीं होता। और इसीलिए ऐसी इच्छा जब उनके अंदर होती है, तो वो ना तो वो मतलब वो चीज़ उनको भौतिक बंधन में बाँधती नहीं है, बल्कि उनको भौतिक संसार से मुक्ति का स्रोत बन जाती है। प्रिय सती तथा शुद्ध आत्मा पत्नी, कठोर सतीत्व के आधार पर तुम्हारे प्रति प्रेम की मैंने परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में अत्यंत सफलतापूर्ण पूर्वक उत्तीर्ण हुई हो। मैंने सउद्देश्य ऐसे शब्द जो तुम्हारे चरित्र पर लागू नहीं होते हैं कहकर तुम्हें उद्विग्न किया है, किंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य है कि मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति अपनी दृढ़तापूर्ण स्थिति से रंच मात्र भी च्युत नहीं हुई है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने आपको छेड़ा, आपको ऐसे-ऐसे शब्द बोले जिससे कि जो आपके चरित्र पे एक्चुअली में ट्रू नहीं है। आपको बार-बार ऐसे कहा कि तुम बहुत क्वालिफ़ाइड हो, तुम क्यों मेरे साथ तुमने ऐसा डिसीज़न गलत ले लिया। तो वो बातें आपके ऊपर वैलिड भी नहीं है। फिर भी मैंने आपको उन बातों से आपकी मैंने परीक्षा लेने का प्रयास किया और आप उसमें बिल्कुल सफल हुई हो। और अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर जो दृढ़ता है मेरी सेवा करने की, तुम्हारी भक्ति की जो दृढ़ता है, उससे तुम हल्का से भी डिविएट नहीं हुई हो। प्रिय, मैं ही सभी वरदानों का दाता हूँ। इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने वाला भी मैं ही हूँ। केवल मैं ही भौतिक अस्तित्व की श्रृंखला को रोक सकता हूँ और प्राणी को अपने घर, भगवान के धाम वापस बुला सकता हूँ। तो भगवान अब रियल फैक्ट्स बता रहे हैं कि रुक्मिणी देवी, मैं ही मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ और इस जन्म से मृत्यु के जो संसार है, इसकी श्रृंखला को रोक सकता हूँ और वापस जीव को उसके घर अपने धाम में बुला सकता हूँ। जिसकी मेरे प्रति भक्ति दूषित है, वह किसी भौतिक लाभ के लिए मेरी उपासना करता है। जिसकी परिणीति यौवन जीवन के सुख में होती हो, ऐसे भौतिक सुख के जगत में स्वयं को बनाए रखने के लिए वह मेरी उपासना करता है। जो व्यक्ति केवल इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कठोर तप व संयम का पालन करता है, वह निश्चय ही मेरी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के अंतर्गत है। जो व्यक्ति केवल भौतिक लाभ तथा इंद्र तृप्ति के लिए मेरी भक्ति सेवा में संलग्न है, वह निश्चय ही अत्यंत मूर्ख है। तो भगवान बहुत क्लियर बता रहे हैं कि
जो व्यक्ति मेरी सेवा या मेरी भक्ति में इसलिए आता है कि वो कुछ भौतिक लाभ चाहता है, इंद्र तृप्ति चाहता है, तो वो मेरी जो बहिरंगा शक्ति है, जो महामाया है, तो भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, महामाया और योग माया। तो जो भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो महामाया है, उसके प्रभाव में वो रहता है और इसी भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता है। तो यौन जीवन पर आधारित भौतिक सुख को तो सर्वाधिक निंदनीय योनियों जैसे सूअर तथा कुत्ते की योनियों में भी प्राप्य है। अतएव जो लोग केवल भौतिक सुख के पीछे रहते हैं और मुझे प्राप्त करना जिनका उद्देश्य नहीं है, उनके लिए नरक में रहना ही उत्तम है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग, ये पूरा संसार इसे कहा गया मैथुनागार, है ना? तो आगार मतलब घर और मैथुन मतलब सेक्स लाइफ यानी यौन जीवन। तो जो पूरा भौतिक संसार है, जो पूरा भौतिक सुख है, वो किस पे आधारित है? यौन जीवन पे आधारित है। तो ऐसे ऐसा सुख कहाँ पे कहाँ-कहाँ पे प्राप्त होता है? सूअरों को भी प्राप्त होता है, कुत्तों को भी प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो लोग इन सुखों के पीछे भागते रहते हैं और उनको मेरे को प्राप्त करना जिनका उद्देश्य नहीं है, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि यौन जीवन का के ऊपर आधारित जितने भी भौतिक सुख हैं, वो प्राप्त करने का उनका इच्छा है, तो फिर ऐसे लोग जो हैं वो नरक में जाते हैं, राइट? भौतिक दूषण इतना प्रबल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख के लिए दिन-रात श्रम करता है। तो यहाँ तक बात भगवान श्री कृष्ण ने कही, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है और यहाँ से प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं। भौतिक दूषण इतना प्रबल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख के लिए दिन-रात श्रम करता है। धार्मिकता, संयम, तप, मानवतावाद, विश्व प्रेम, राजनीति, विज्ञान आदि प्रत्येक वस्तु के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी न किसी भौतिक लाभ की सिद्धि ही होता है। तो हम किसी भी तरह से देख लें, चाहे वो धार्मिकता हो, संयम, जितने भी ये बातें हैं, इन सब के पीछे किसी न किसी भौतिक लाभ को प्राप्ति ही उसकी उसके पीछे उद्देश्य होता है। भौतिक लाभ की तत्काल सफलता के लिए भौतिकतावादी व्यक्ति साधारणतया विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। कभी-कभी भौतिक प्रवृत्तियों के वश में वे भगवान की भक्ति में भी प्रवृत्त होते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करता है और साथ ही साथ भौतिक आकांक्षा भी बनाए रखता है, तो भगवान कृपा करके भौतिक सुख के स्रोतों को हटा देते हैं। भौतिक सुखों में आश्रय ना पाकर भक्त तब स्वयं को पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न कर देता है। तो बताया जा रहा है कि जो लोग भौतिक संपत्ति चाहते हैं या भौतिक सुख चाहते हैं, तो जनरली वो देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो भगवान की भक्ति भी करने लग जाते हैं। और ऐसा अगर बाय चांस वो व्यक्ति बहुत निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करता है और साथ-साथ उसके अंदर मन में भौतिक इच्छा भी है, तो भगवान क्या करते हैं, जो भौतिक सुखों के स्रोत हैं, उनको हटा देते हैं ताकि वो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति में लग जाए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे रानियों में श्रेष्ठतम, मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ कि तुम्हें कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है। तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन मेरी सेवा करना है और तुम दीर्घकाल से मेरी विशुद्ध सेवा में संलग्न हो। आदर्श व शुद्ध भक्ति आदर्श व शुद्ध भक्ति सेवा न केवल भक्तों को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान कर सकती है, अपितु मेरी सेवा में नित्य संलग्न रहने वाले भक्तों की आध्यात्मिक जगत में उन्नति भी करती है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम तो पहले से ही मेरी विशुद्ध सेवा में लगे हुए हो और तुम्हारी कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है, मुझे पूरा कन्विक्शन है, मैंने इस चीज़ को मतलब मेरा को फुल इस बात पे विश्वास है। फिर वो बोलते हैं कि आदर्श व शुद्ध भक्ति सेवा यानी कि भगवान की शुद्ध भक्ति भक्त को सिर्फ इस भौतिक जगत से मुक्ति नहीं प्रदान करती, बल्कि जो मेरे भक्त आध्यात्मिक जगत में भी हैं, मेरी सेवा में लिप्त रहते हैं, उनकी आध्यात्मिक जगत में उन्नति भी करती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो भौतिक संसार से मुक्त हो गया, तो वो आध्यात्मिक जगत में जाने की जो उनकी उन्नति है, उसमें भी उनको हेल्प करती है। जिन व्यक्तियों को भौतिक सुख का अत्यधिक नशा है, वह ऐसी सेवा नहीं कर सकते, जिनके हृदय दूषित तथा भौतिक इच्छाओं से पूर्ण हैं। वे स्त्रियां बाह्य रूप से महान भक्त होने का प्रदर्शन करते हुए भी अपनी इंद्र तृप्ति के साधनों का निर्माण कर लेती हैं। लेकिन अगर किसी के मन में
भौतिक इच्छाएँ हों या फिर भौतिक सुख का बहुत अधिक इच्छा हो, तो वो ऐसी सेवा नहीं कर सकती हैं। और भले ही वो बाह्य रूप से ऐसा प्रदर्शित करें कि वो बहुत महान भक्त हैं, लेकिन वो इंद्र तृप्ति के अंदर अपने जो उनके इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के जो साधन हैं, वो किसी न किसी प्रकार से निर्माण कर लेती हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि रुक्मिणी देवी, आप आपकी स्थिति जो है वो बहुत ऊँची है। आपके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है और आप पूर्ण रूप से मेरी शुद्ध भक्ति में विलीन है, संलग्न है। हे साध्वी भार्या, साध्वी भार्या बोल रहे हैं कि ऐसी पत्नी जो साध्वी जैसी है। यद्यपि मेरी हज़ारों पत्नियाँ हैं, किंतु मेरे विचार में उनमें से कोई भी तुमसे अधिक प्रेम नहीं करती। यानी कि आप मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। तुम्हारे असामान्य पद का व्यवहारिक उदाहरण यह है कि तुमने विवाह से पूर्व मुझे कभी नहीं देखा था। तुमने केवल एक तीसरे व्यक्ति से मेरे विषय में केवल सुना था। फिर भी तुम्हारा विश्वास मुझ में केंद्रित हो गया था। मुझ में तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि अनेक गुणी, संपन्न और सुंदर राजपुरुषों की उपस्थिति में भी तुमने उनमें से किसी का वर्ण नहीं किया, अपितु मेरा ही वर्ण किया। और बोल रहे हैं कि इस बात का प्रूफ क्या है कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि विवाह से पहले तो आपने मुझे देखा भी नहीं था और इतने सुंदर सुशील इतने सुंदर गुणवान राजा थे, राजकुमार थे, फिर भी आपने उनके उनके साथ विवाह नहीं किया और मेरे को आपने इनविटेशन दिया कि आप मेरे को किडनैप करो। तुमने सभी उपस्थित राजाओं की अपेक्षा की और अत्यंत विनयपूर्वक मुझे एक गुप्त पत्र भेजकर मुझे अपना हरण करने को निमंत्रित किया। जब मैं तुम्हारा हरण कर रहा था, तब तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी ने घोर आपत्ति की और मुझसे युद्ध किया। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैंने निर्दयता से उसे परास्त करके उसके शरीर को विरूप कर दिया। तो भगवान ने उनकी रुक्मी के थोड़े से ऊपर से बाल काट दिए, मूछें का आधी काट दी, तो उसको एक तरह से बेइज़्ज़ती कर दी। और बेइज़्ज़ती जो है वो किसी का अपमान करना मृत्यु के समान है, ताकि रुक्मिणी देवी को दुःख ना हो। तो भगवान ने ऐसा किया था कि उनके विवाह के समय पे उनके भाई की मृत्यु हो जाए तो रुक्मिणी देवी बहुत परेशान होंगी, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। फिर आप भगवान आगे बता रहे हैं, अनिरुद्ध के विवाह के इस अवसर पर जब हम सब चौपड़ खेलने में व्यस्त थे, यानी कि चेस का मैच चल रहा था। अनिरुद्ध, अभी उनकी कथा आगे आएगी। ये तो अभी हमने उसको थोड़ा-सा ऐसा कृष्ण बुक में हम कभी-कभी देखते हैं कि कुछ स्टोरीज़ जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। तो भगवान कुछ बता रहे हैं कि अनिरुद्ध के विवाह के टाइम पे सब लोग चेस खेल रहे थे तो कुछ एक विवाद हो गया था। तो बता रहे हैं, अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर जब हम सब चौपड़ खेलने में व्यस्त थे, तब एक विवादग्रस्त विषय पर पुनः तुम्हारे भाई रुक्मी से युद्ध हो गया। तो वहाँ भी रुक्मी से लड़ाई हो गई थी और अंततः मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम ने उसका वध कर दिया। और रुक्मिणी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था भगवान बलराम जी को। और साथ में एक काशी का राजा था, वो बहुत दाँत फाड़ता था। तो बलराम जी ने उसके दाँत तोड़ दिए थे और रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी का वहीं वध कर दिया था, अनिरुद्ध की शादी के टाइम पे ही। तो हम थोड़ा-सा आगे उसे पढ़ेंगे, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ सेक्शन आगे-पीछे हो जाता है। कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू टाइम या सीक्वेंशियल कभी-कभी नहीं होता है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमने इस घटना पर आपत्ति का एक शब्द भी नहीं कहा कि अनिरुद्ध के विवाह में उनके भाई की मृत्यु हो गई, लेकिन रुक्मिणी देवी ने कुछ भी नहीं कहा। कहीं तुम्हारा मुझसे वियोग ना हो जाए, इस संबंध में तुम अत्यंत उद्विग्न थी। इस कारण तुमने एक भी शब्द कहे बिना सभी परिणाम सहन किए। हे प्रिय, इस महान मौन के परिणाम स्वरूप तुमने मुझे सदा के लिए खरीद लिया है। ये एक स्त्री के भाई की मृत्यु हो जाए और वो कुछ ना कहे, सिर्फ इस बात को सोच के कि मैं भगवान से मेरा वियोग ना हो जाए, भगवान से मैं दूर ना हो जाऊं। तो इस कारण से जो तुमने इस महान कार्य किया है, बिल्कुल शांत रही, कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे खरीद लिया है। मैं सदा के लिए तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मुझे अपना हरण करने के लिए निमंत्रित करते हुए एक दूत को मेरे समीप भेजा था और जब तुमने देखा कि मेरे वहाँ आने में कुछ विलंब हो गया, तो तुम्हें समस्त विश्व सूना लगने लगा। उस समय तुमने निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारी सुंदर देह और किसी के स्पर्श के योग्य नहीं है। अतएव यह सोचकर कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तुमने आत्महत्या करके तत्काल अपनी देह को समाप्त करने का निर्णय किया। प्रिय रुक्मिणी,
मेरे प्रति तुम्हारा ऐसा महान और श्रेष्ठ प्रेम सदैव मेरी आत्मा में रहेगा। जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरे प्रति तुम्हारी विशुद्ध भक्ति का बदला चुकाना मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है। तो अपना ग्रैटिट्यूड भगवान एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी कृतज्ञता बता रहे हैं कि जब वो मैसेंजर जो ब्राह्मण रुक्मिणी देवी ने भेजा था, भगवान आ गए थे, लेकिन उसको आने में थोड़ा-सा टाइम लग गया। वो विदर्भ पहुँचा था, तो रुक्मिणी देवी ने सोचा कि अब तो मेरा विवाह शिशुपाल से हो जाएगा, तो अब ये सुंदर देह है, ये किसके लिए है? ये सिर्फ़ भगवान श्री कृष्ण के लिए है और कोई इसे स्पर्श करने के योग्य नहीं है। तो जब उस आपको लगा कि ब्राह्मण नहीं आ रहा है, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो आपने सोचा कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगी ताकि इस देह को ही समाप्त कर दूँगी, क्योंकि सिर्फ़ कृष्ण ही इसको भोग कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारा ऐसा मेरे प्रति प्रेम है, मैं तुम्हारी ये भक्ति है, इसका कभी भी तुमको वापस नहीं दे पाऊँगा। आई एम ऑलवेज़ मैं आपका हमेशा इसका ऋणी रहूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण को किसी का पति, पुत्र अथवा पिता होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं की ही है और प्रत्येक व्यक्ति उनके वश में है। अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वे आत्माराम हैं, आत्मसंतुष्ट हैं। वे बिना किसी की सहायता के स्वयं समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान एक मानव का अभिनय करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, तब वे पति अथवा पुत्र, शत्रु अथवा मित्र का अभिनय पूर्ण रूप से करते हैं। इसी भांति जब वे रानियों के विशेष रूप से रुक्मिणी जी के आदर्श पति की भांति अभिनय कर रहे थे, तब वह पूर्णता से दाम्पत्य प्रेम का आनंद उठा रहे थे। तो यहाँ पर प्रभु जी बता रहे हैं कि भगवान आत्माराम है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो आत्मसंतुष्ट हैं, वो अपने पूर्ण रूप से अपने जीवन में आनंद में हैं। लेकिन क्योंकि भगवान यहाँ पर एक मानव के रूप में अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, एक ड्रामा चल रहा है, भगवान उसमें एक्ट कर रहे हैं, तो वो अपना जो भी एक आदर्श पति के रूप में अपना जो अभिनय कर रहे हैं, तो एक जो दाम्पत्य जीवन है, जो गृहस्थ लाइफ़ है, उसको उसका आनंद यहाँ पर उठा रहे हैं। तो भगवान अपना आनंद बढ़ाने के लिए बढ़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता है। तो आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार यद्यपि बहुपत्नित्व यानी पॉलीगैमी जिसे कहते हैं, एक पुरुष एक से अधिक पत्नी स्वीकार करता है की अनुमति प्राप्त है, तथापि किसी भी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई सभी पत्नियों को समान रूप से एक आदर्श गृहस्थ रूप में संतुष्ट कर सके, तभी वह अनेक पत्नियों से विवाह कर सकता है, अन्यथा इसकी अनुमति नहीं है। यानी कि किसने बहुत सारी पत्नियाँ स्वीकार की हैं, एक से अधिक पत्नियाँ स्वीकार की हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उनको ध्यान ही नहीं देता है और उनका ख़्याल नहीं रखता है, संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, इसकी अनुमति नहीं है। जब वो सबका ध्यान रख सके, सबका पालन-पोषण, सबको संतुष्ट रख सके, तभी उसकी अनुमति है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। अतएव यद्यपि उन्हें पत्नी की आवश्यकता नहीं थी, तथापि उन्होंने अपना उतने ही रूपों में विस्तार किया, जितनी उनकी पत्नियाँ थीं। विधि-विधानों, नियमों और कर्तव्यों का पालन वैदिक निर्देशों, सामाजिक नियमों तथा समाज की रीतियों के अनुरूप करते हुए श्री कृष्ण ने आदर्श पति के रूप में उनके साथ जीवन यापन किया। तो भगवान ने एक राजा होने के नाते सभी विधि-विधान जितने भी नियम हैं, कर्तव्य हैं, उन सबको बहुत अच्छे से पालन किया और एक आदर्श पति के रूप में अपना जीवन यापन किया। अपनी 16,108 रानियों में से प्रत्येक के लिए उन्होंने एक साथ भिन्न-भिन्न महल, नौकर-चाकर और वातावरण रखे। इस प्रकार यद्यपि भगवान एक हैं, उन्होंने स्वयं को 16,108 आदर्श गृहस्थों के रूप में प्रदर्शित किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी जी के मध्य वार्तालाप नामक 60वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो बहुत इंटेंस डिस्कशन हुआ रुक्मिणी देवी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में, बट अंततः भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपकी जो भक्ति है वो उच्चतम है, बहुत श्रेष्ठतम भक्ति है और आप मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, तो मैं आपके लिए इस चीज़ के लिए ऋणी हूँ। और भगवान चाहते तो ये थे कि रुक्मिणी देवी जो है वो थोड़ी गुस्सा हो जाएं, लेकिन हुआ उसका उल्टा।
बट भगवान एक आदर्श पति के रूप में अपनी सभी रानियों के साथ रहते थे। तो आगे भगवान कैसे अपनी रानियों के साथ और इंटरेक्शन करते हैं, आगे आने समय में हम पढ़ेंगे जब नारद मुनि उनके पास आएँगे और देखेंगे। और आने वाले समय में और हम जो लीला आज हमने अनिरुद्ध वाली लीला पढ़ी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस अध्ययन सत्र में इतना ही। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।